चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। पुलिस पर पत्थरबाजी, बड़े बड़े ईंटों से हमला। पुलिस पर हमले की ये तस्वीर सासाराम के करगहर की है, जहां लोगों ने स्पॉट पर पहुंचे पुलिस पर हमला बोल दिया। दरअसल सब्जी दुकानदारों को बाजार की बजाय जगजीवन स्टेडियम में दुकान लगाने का निर्देश था, लेकिन दुकानदार बाजार में ही दुकान लगाने की जिद पर अड़े थे। जब पुलिस ने बाजार से हटाकर जगजीवन स्टेडियम में जाने के लिए दबाव बनाया तो दुकानदारों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में फुटपाथ दुकानदार भी शामिल थे। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। फिलहाल एक पत्थरबाज को गिरफ्तार किया गया है और इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। यहाँ पे मना किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा, उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो या उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। नाच कार्यक्रम के इस वीडियो को देखकर कौन कहेगा कि बिहार में लॉकडाउन है। शादी समारोह को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। डीजे डांस कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है आरा के कड़रा गांव में, जहां शुक्रवार को कदरिया गांव से बारात आई और रात भर नाच का कार्यक्रम चला। रात भर नाच चलता रहा और पुलिस सोती रही। सीएम नीतीश की अपील भी यहां बेअसर नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शटर बंद और बाजार चालू। देखिए, दुकान का दरवाजा खुलते ही खरीदारी कर रही महिलाएं कैसे बाहर निकल रही हैं। गोद में बच्चा भी है। छपरा के इस मैचिंग सेंटर में लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर चुपके चोरी आंख में धूल झोंककर सामान बेचा जा रहा है, जबकि आवश्यक चीजों को छोड़कर कोई दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। हालांकि दुकानदार की बदमाशी पकड़ी गई और पुलिस ने फौरन 2 दुकानों को सील कर दिया। दुकान में मिली महिलाओं को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन दुकानदार को हिरासत में ले लिया। ये आलम तब है जब शुक्रवार को सारण जिले में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मार्केटिंग की जा रही थी और अपना सामान बेच रहा था, जिसमें वो पकड़ में आ गया और उसको सील किया गया है। इस महामारी में ये है आरा पुलिस, जो गीतों के जरिए लोगों को सावधानी का संदेश दे रही है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लॉकडाउन का पालन कराने निकले आरा नगर थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार निराला गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन गीतों के साथ ही उन लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं जो गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अकेले भोजपुर में 190 नए केस मिले थे। बिहार की राजधानी पटना में अब कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। इसकी वजह है बिहटा के ESIC हॉस्पिटल, जिसकी कमान अब सेना के जवानों ने संभाली है। महामारी से महायुद्ध के लिए सेना के 24 डॉक्टर, 24 नर्स और 200 पारा मेडिकल स्टाफ ने मोर्चा संभाल लिया है। कमान संभालते ही जवानों ने ICU बेड, वेंटिलेटर लगाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण किया गया है। युद्ध स्तर पर चल रहे काम की सेना के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल 100 बेड का ICU तैयार हो रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में बिहटा के ESIC अस्पताल को 500 बेड का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया जाएगा।
इसमें 100 बेड के आईसीयू की व्यवस्था रहेगी। ESI हॉस्पिटल बिहटा में 100 बेड का कोविड अस्पताल आर्मी के द्वारा चलने लगेगा। डॉक्टर्स भी आए हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ भी आए हुए हैं, सब यहाँ उसको ठहरने का व्यवस्था किया गया है, वो लोग ठहर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है सर, स्थिति कुछ सुधर पाएगी? महामारी के बीच पटना का महावीर मंदिर बड़े संकट मोचक के रूप में लोगों की मदद कर रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी के बीच इलाज के लिए भटक रहे कोरोना मरीजों को महावीर मंदिर न्यास समिति ने बड़ी राहत दी है। यहाँ कोरोना मरीजों के लिए अलग से 40 बेड के कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की सुविधा मौजूद है। अस्पताल के डॉक्टरों के अलावा अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने भी मरीजों के इलाज के लिए सलाह देने पर अपनी सहमति जताई है। लोगों को वाजिब कीमत पर इलाज मिल सके, इसे लेकर महावीर मंदिर न्यास समिति ने इस अस्पताल में सरकार की ओर से निर्धारित दर के मुताबिक ही मरीजों के इलाज का फैसला लिया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे ये लिखा गया है महावीर मंदिर न्यास समिति के जो महावीर मंदिर आरोग्य संस्थान के डायरेक्टर की तरफ से कि मरीजों से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 5 दिनों का शुल्क भर्ती के समय एवं पुनः आवश्यकता अनुसार बाद में जमा करना होगा। ट्रेन के जरिए बोकारो से प्राणवायु भेजी जा रही है। देश में जारी ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तारणहार की भूमिका में दिख रहा है। बोकारो स्टील प्लांट ने जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर जिंदगी दी है। प्लांट 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है और इसके कर्मी बगैर थके दिन रात पसीना बहा रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस प्लांट से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मरीजों तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए सेल के सभी प्लांट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। जरूरत को देखते हुए दोनों ही प्लांट में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति झारखंड और दूसरे राज्यों से आ रही डिमांड के मुताबिक और सरकार के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। जायकेदार सब्जी, चावल, दाल टेबल कुर्सी पर बैठाकर परोसा जा रहा है। साफ सफाई से खाना बनाकर भरपेट खिलाया जा रहा है। मकसद है कोई भूखा न रहे। दरअसल बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। शर्तों के साथ तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शारीरिक रूप से लाचार हैं, उन लोगों के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी भवन में मुकम्मल इंतजाम किया है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस कम्युनिटी किचन से रोज कमाने खाने वाले लोगों को काफी राहत पहुंच रही है। यहाँ गरीब मजदूर किस्म के निःशक्त व्यक्ति का को भोजन का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है और बहुत लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए भी सबको जो है खाना खिलाया जा रहा है। कितने लोग आ रहे हैं? क्योंकि कल से शुरुआत हुआ है तो कल भी लगभग 70 लोग दिन में आए। सुपौल शहर से 13 किलोमीटर दूर ये पिपरा प्रखंड का कटैया गांव है, जो पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दे रहा है। इस गांव के युवाओं ने लोगों में आशा की किरण जगा दी है। ये वो गांव है जहां कोरोना के पहले और दूसरे फेज में एक भी मरीज नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ 100% पालन किया जाता है। गांव के युवाओं की टोली रोजाना गांव के हर गांव को सैनिटाइज करती है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के प्रति जागरूक करती है। युवा चंदा कर गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी करते हैं ताकि गांव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो। इस गांव में बिना काम के घर से निकलने पर भी रोक है। इतनी सावधानी और सजगता का नतीजा है कि जब पूरा बिहार कोरोना के खौफ में जी रहा है, वहीं इस गांव में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। युवा वर्ग ने सोचा है कि जो गरीब वर्ग से आते हैं और जिन्हें फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, उन्हें हम लोग अब चंदा करके उनको सैनिटाइजर और मास्क वितरण कर रहे हैं। भारी भरकम सिलेंडर में भरा लिक्विड ऑक्सीजन उखड़ती सांसों को तो पटरी पर लाता ही है, हेवी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बड़े काम आता है।
लेकिन कोरोना काल में जब लिक्विड ऑक्सीजन की उस जीवन धारा का हर तरफ टोटा पड़ गया हो, तो ऐसे समय में गंडक नदी पर विशालकाय ब्रिज बना रही विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मेडिकल ऑक्सीजन की खरीदारी ही बंद कर दी है। चाहे इसकी वजह से ब्रिज का काम ही क्यों न ठप पड़ जाए, लेकिन इस समय उखड़ती सांसों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। काम अभी धीमी गति में है। मेन क्या है कि ऑक्सीजन अभी अपने पास नहीं है, जो कि अभी मारामारी चल रहा है कोविड का, इसी की वजह से काम बंद है। हम लोग को प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, काम बंद है। अच्छा, उससे असर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी का जान प्यारा है, ये तो मान लीजिए होता रहेगा, किसी का जान बचता है तो। बाहर से आने वाले प्रवासियों की वजह से झारखंड में संक्रमण ना फैले, इसके लिए झारखंड सरकार ने खास तैयारी की है। रांची जिले के इटकी सचिवालय में प्रवासियों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ प्रवासियों के रहने और जरूरत का सारा सामान मौजूद है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की जांच और उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन रखने का आदेश जारी किया है। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना विस्फोटक हालात में है। ज्यादातर मजदूर वहीं से झारखंड लौट रहे हैं। ऐसे में एहतियात जरूरी है। फिलहाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है। जो मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ आएंगे, मतलब प्रवासी मजदूर जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए थे, उन्हें यहाँ रखने की व्यवस्था की गई है। हर एक पंचायत सचिवालय भवन में तकरीबन 10 के करीब बेड लगाए गए हैं, ताकि 10 मजदूरों को रखा जा सके। इस कमरे में हर टेबल पर लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर स्क्रीन तक ऑन है और उस पर नजरें गड़ाए हर शख्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। ये नजारा है पटना जिला स्वास्थ्य समिति के दफ्तर का, जहां एक कतार से डेटा ऑपरेटर से लेकर लैब टेक्नीशियन और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। चाहे आरटीपीसीआर जांच हो या फिर एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये सारा डेटा यहीं से तैयार होता है और उसे स्टेट से लेकर सेंट्रल पूल में भेजा जाता है, ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई थोड़ी भी कमजोर ना पड़े। पटना के ये जाबाज स्वास्थ्य सैनिक दिन और रात पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी ड्यूटी पर जमे हुए हैं, ताकि हमारी और आपकी सेहत पर कोई आंच न आए। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को न्यूज़ 18 का सलाम। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और रांची के डोरंडा इलाके में गोलीबारी, ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए। बता दें कि रांची से बड़ी खबर, रांची के डोरंडा इलाके में गोलीबारी हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए हैं। रास्ते के विवाद को लेकर ये गोलीबारी हुई है और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। तो बता दें कि रांची से बड़ी खबर, रांची के डोरंडा इलाके में गोलीबारी हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। रास्ते के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, गोलीबारी के बाद जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। और इस पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। जानते क्या कुछ पूरा मामला है। जी ओम प्रकाश, बताइए। जी बता दें कि राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित सैटेलाइट चौक के समीप ये पूरी घटना हुई है, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में कल से ही विवाद हो रहा था, जिसके बाद आज एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना स्थल से 8 खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरा विवाद कल से ही चल रहा था और पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास भी शिकायत गई थी। मामले में पुलिस कुछ करती उससे पहले ही दूसरे पक्ष के द्वारा आज फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं 3 लोगों को गोली लगी, वहीं अन्य लोग भी, इसके अलावा 4 लोग अन्य घायल हुए जो मारपीट में घायल हुए। फायरिंग की वारदात के बाद भी जब हुआ है, गाड़ियों गया है और पूरे मामले में 4 लोग घायल हुए पहुंची और हल्के बल प्रयोग के बाद पूरी स्थिति को फिलहाल नियंत्रित किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले के अनुसंधान में जुटी है और जो भी पीड़ित परिजन हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जी ओम प्रकाश,
तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि रांची के डोरंडा इलाके में गोलीबारी हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए हैं। रास्ते के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है। चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। लॉकडाउन के नियमों को धत्ता बताते हुए गोपालगंज में किन्नर समाज के लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। किन्नरों की मांग है कि शादी विवाह के मौके पर उन्हें नाचने और गाने की इजाजत मिले। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने किसी भी तरह के डीजे, डांस, ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे किन्नरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो हंगामे के बाद मीरगंज थानाध्यक्ष किन्नरों को भरोसे में लिया और हंगामा खत्म करवाया। सब आदमी इधर जा रहा है, शादी हो रहा है, बिया हो रहा है, हम लोग जात के ही जुड़े हैं। हम लोग नाच रहे, कूद रहे, पब्लिक हम लोग को नहीं नाचने दे रहा है। सब हम लोग का साटा टूट रहा है। प्रशासन हम लोग को मना कर रहा है कि आप लोग का साटा नहीं होगा। अब आप ही बताओ, हम लोग गरीब दुखिया आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ खाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या किया जा रहा है आप लोग के द्वारा? हम लोग द्वारा यही करना चाहे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रोग्राम करेंगे। रेतीली जमीन, माथे पर बोझ और नदी का किनारा, ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से बिहार अपने घर पहुंच रहे हैं। बाहर से लौटने वाले कामगार जांच के पेंच से बचने के लिए अब नदी के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। बाहर से लौटने वालों पर खास नजर है। लिहाजा ये लोग किसी तरह से बिहार तो पहुंच गए, लेकिन अपने अपने इलाकों में जाने के लिए नदी के रास्ते का सहारा ले रहे हैं। न्यूज 18 ने जब घाटों पर पहुंचने वाले लोगों से सवाल किया तो जांच हो जाने का इन्होंने बहाना बना दिया, लेकिन किसी तरह के कागजात नहीं दिखा पाए। खुद आए हैं, कितना दिन हुआ जाने का? 6 महीना? अरे इधर देख के बात कीजिए ना, 6 महीना हो। नहीं, आप लोग जो आए हैं, आप लोग का नियम है, पहले टेस्ट कराना चाहिए। आप लोग शॉर्टकट आए, कहाँ टेस्ट आए? कहाँ कराए? कलकत्ता में टेस्ट कराए, सही है सब। तो आप लोग खुद आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय